गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अब तक जिन चीजों की चर्चा की है वहां तक में किसी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई भी दुविधा अगर है तो पूछ लें। क्या नेहा, नहीं दिक्कत है तो हम पूछे तो बतला दोगे? हाँ पक्का? और एनसीईआरटी पढ़ रही हो? प्रिया नहीं? चलिए तो कल कहां पर हमने छोड़ा था? नहीं तो कल हमने छोड़ा था, हमारी जो चर्चा चल रही थी एडम स्मिथ पर, नहीं? और हमने कहा था कि एडम स्मिथ नहीं आर्थिक और हस्तक्षेप पर जोर देते, नहीं? ये मानते हैं कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों से क्या रहना चाहिए? राज्य को आर्थिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उन आर्थिक गतिविधियों को राज्य को किसके भरोसे छोड़ देना चाहिए? नहीं तो आर्थिक गतिविधियां बाजार के भरोसे हो। यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं? और दूसरी एक और इनकी सोच क्या थी? दूसरी इनकी सोच थी कि बाजार में सेल्फ करेक्शन की प्रवृत्ति होती, नहीं? तो बाजार में सेल्फ करेक्शन की प्रवृत्ति, और बाजार में जो सेल्फ करेक्शन की प्रवृत्ति होती, उसके कारण क्या होता? बाजार आर्थिक विकृतियों को दूर करने में समर्थ होता। नहीं? लेकिन ये सोच क्या थी? यह जो सोच है, एडम स्मिथ की जो ये सोच थी, इस सोच की अपनी सीमाएं हैं, नहीं? इस सोच की अपनी सीमाएं, नहीं? इस सोच की अपनी सीमाएं क्या हैं?
इस सोच की अपनी सीमा यह है कि यह सोच जो है बाजार की सीमाओं की अनदेखी करती। मार्केट के जो लिमिटेशन है, मार्केट के लिमिटेशन को ये क्या करती है, मार्केट के लिमिटेशन को ये ओवरलुक करती है। और मार्केट का लिमिटेशन क्या है, बाजार की सीमा क्या है, तो बाजार की सीमा है उसके प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच के कारण। ठीक है, समस्या किसके कारण आती है, बाजार के प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच के कारण समस्या आती नहीं। और बाजार के प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच के कारण बाजार जो है, क्योंकि बाजार लाभ के लिए काम करता, और इस प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच के कारण क्या होता, लाभ के लिए बाजार समझौता करने को तैयार। नहीं, इसके कारण क्या होता, तो इसके कारण तात्कालिक लाभ जो होता, तात्कालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक हितों को क्या किया जाता, दीर्घकालिक हितों की अनदेखी। नहीं, इसके कारण क्या होता, जोखिम क्या होता, जोखिम बढ़ता चला जाता। जोखिम बढ़ता चला जाता। और अब जो जोखिम बढ़ता चला जाता, तो ये जोखिम कब सामने आता, ये जोखिम कब सामने आता, तो आप देखें 1929 से 33 के दौरान वैश्विक आर्थिक मंदी, 1929 से 33 के दौरान वैश्विक महामंदी आती है। नहीं, और ये जो वैश्विक महामंदी आती है, यह क्या है, तो यह वैश्विक महामंदी जो है पूंजीवाद के संकट में आने का संकेत, पूंजीवाद के संकट में आने का संकेत। नहीं, इसका मैसेज क्या है, इसका मैसेज क्या है, तो इसका मैसेज है बाजार
तात्कालिक लाभ के लिए समझौता करने को तैयार होता, बाजार तात्कालिक लाभ के लिए समझौता करने को तैयार होता नहीं। इसके कारण क्या होता, इसके कारण जोखिम का बढ़ना, नहीं। और तीसरी चीज, सेल्फ करेक्शन जैसी कोई चीज नहीं। बाजार में सेल्फ करेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। ये जो बात एडम स्मिथ ने कही थी, यही बात तो गलत साबित होती। ऐसे अगर 15 मिनट देर आएंगे देर से, तब तक तो एक रील गायब हो जाएगा। और एक रील के गायब होने का मतलब है कि पूरे क्लास में आपको होश नहीं होने देगा। तो इस चीज को ध्यान में रखें। डिसिप्लिन इज द रेयर फायर दैट ट्रांसफॉर्म्स टैलेंट इनटू जीनियस। नहीं, प्रतिभा को वो किस में तब्दील कर देता है? अनुशासन जीनियस में तब्दील कर देता है। आप लोगों की पीढ़ी ने तो नहीं देखा, हम लोगों की पीढ़ी ने देखा। दो जो है, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली एक समय में आए, एक समय में आए। और फ्रैंकली पूछें तो विनोद कांबली सचिन की तुलना में टैलेंटेड ज्यादा थे, सब लोग मानते हैं, ठीक। लेकिन सचिन क्रिकेट के भगवान हो गए। सचिन क्रिकेट के भगवान कहलाए, और विनोद कांबली का कोई नाम लेवा भी कोई है? क्यों? कभी ये सोच के देखा वे कौन सी चीजें हैं जो अलग करती हैं? डिसिप्लिन, अनुशासन। आज ही अगर देखें, विराट कोहली रिकॉर्ड के मामले में सचिन पर भारी पड़ते। अगर रिकॉर्ड के वर्ल्ड्स में देखें, विराट कोहली भारी पड़ते सचिन पर, नहीं। एट फर्स्ट ग्लांस देखेंगे तो सचिन के तुलना मैच विनिंग नॉक भी ज्यादा है विराट के, नहीं। प्रेशर में विराट, ना गलत बात मत बोलिए। आप जो मैच देखे, हाँ? एक कहावत है देसी में, शान में जन्मल रे गिदौर, भादो मैले रे बाढ़ तक अलग, बाप रे बाप एहन बाढ़े नहीं देख ली। शान का मतलब समझते हैं? सावन, श्रावण का महीना, नहीं। तो श्रावण के महीने में गीदड़ का जन्म हुआ, भादो के महीने में बाढ़ आई, तो गीदड़ कहता है बाप रे बाप, ऐसा बाढ़ तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी।
ऐसी बाढ़। अरे तुम्हारी जिंदगी ही जुम्मा जुम्मा जो है महीने 1.5 महीने की जिंदगी है, नहीं? तो अगर आप देखें तो प्रेशर मैनेजमेंट के मामले में विराट जो है, ठीक है, मतलब फ्रैंकली अगर करें तो प्रेशर लाइक सिचुएशन में खेलने में विराट का कोई तोड़ नहीं है। ये 2, 4, 5, 10 और इस पर कंक्लूड मत करें। अब अगर इसकी कंटेक्स्ट में देखें, मैं सतही बात कर रहा, अभी बहुत गहराई नहीं जा रहा जब दोनों की तुलना कर रहा, लेकिन क्या विराट को वो सम्मान आपको लगता है मिल पाएगा जो सम्मान सचिन को मिला? क्यों? रीजन कभी सोचा है? क्या रीजन है? नहीं, डिसिप्लिन विराट में भी है, खेल में डिसिप्लिन है, हा? लेकिन एज ए पर्सन अगर बात करूं तो उस शब्द का प्रयोग एप्रोप्रिएट नहीं होता, लेकिन उससे बेहतर शब्द भी एक्सप्रेस करने के लिए नहीं। और वह यह कि विराट जो है बेहुदा किस्म के प्लेयर है, मतलब इससे बेहतर शब्द भी नहीं है मुझे जिन बातों को मैं कहना चाहता, ठीक है? नहीं, एग्रेशन का क्या मतलब है? एग्रेशन तो होना ही चाहिए, समझे? लेकिन उस एग्रेशन को कैसे आप मैनेज करते हैं, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, नहीं? तो अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के कंटेक्स्ट में देखें तो विराट को बहुत कमजोर पड़ जाती। विराट वहां पर सचिन की तुलना में काफी कमजोर पड़ जाते। तो इतनी बातें इसलिए कि ताकि इस चीज को समझें। तो मैं ये चर्चा कर रहा था क्योंकि ये चीज ध्यान रखेंगे, जो ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, और जब तक ये डायमेंशन नहीं मिलेगा चीजों को इकोनॉमी के साथ सहज हो पाना और इकोनॉमी की समझ विकसित कर पाना आपके लिए संभव नहीं होगा, नहीं? तो अगर आप देखें तो यहां पर एडम स्मिथ आते। अब अगर यहां देखें एडम स्मिथ के बाद किसका आगमन होता? तो ऐसी पृष्ठभूमि में किन्स का आविर्भाव होता। और किन्स क्या करते? किन्स ने क्या किया? तो किन्स ने किया बाजार की विकृतियों को स्वीकारा। किन्स ने बाजार की विकृतियों को स्वीकारा, नहीं? और इसने इस बात को भी स्वीकारा कि बाजार में सेल्फ करेक्शन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। बाजार में सेल्फ करेक्शन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। नहीं?
और इसी के आलोक में जो है इन्होंने क्या किया, रोल ऑफ स्टेट की बात की। राज्य की भूमिका की बात की। इसी के कंटेक्स्ट में इन्होंने राज्य के हस्तक्षेप की बात की। नहीं, और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि इन हस्तक्षेप मतलब इन विकृतियों को दूर करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना होगा। नहीं, इन विकृतियों को दूर करने के लिए नहीं, बाजार के प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच को चेक करने के लिए बाजार के प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच को चेक करने के लिए तात्कालिक हितों के लिए दीर्घकालिक हितों से समझौते की बाजार की प्रवृत्ति पर अंकुश हेतु क्या जरूरी है, राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। नहीं, और इसी के कंटेक्स्ट में अगर देखें, इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो इन्होंने एक और बात की, साम्यवादी अर्थव्यवस्था से साम्यवादी समाजवादी कह लें। एक मिनट, नहीं, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था से क्या लिया, वेलफेयर के तत्व को लिया। और समाजवादी अर्थव्यवस्था से वेलफेयर अर्थात कल्याण के तत्व को लेते हुए क्या कहा कि राज्य को जन कल्याण के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। नहीं, या दूसरे शब्दों में कहें
तो यहां पर आप यह कह सकते हैं कि इनका कहना है कि संकट काल में राज्य की जिम्मेवारी क्या होती? संकट काल में राज्य की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, नहीं? जैसे उस समय की बात करें तो उस समय की बड़ी समस्या क्या थी? 1929-33 की बात करें, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक कोलैप्स कह ले, नहीं? और इकोनॉमिक कोलैप्स की स्थिति में लोगों की आय सीधे सीधे प्रभावित हो रही, आज भी हो रही है। आय प्रभावित होगी तो परचेजिंग पावर क्या होगी? कम होगी। परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड क्या होगा? कम होगा। डिमांड अगर कम होगा तो उस स्थिति में प्रोडक्शन पर उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? नहीं? और ऐसी स्थिति में फिर एक विशियस सर्किल शुरू होगा, नहीं? तो इकोनॉमी को इस स्थिति से बाहर निकालना है। तो इकोनॉमी को इस स्थिति से बाहर निकालना है तो इकोनॉमी इस स्थिति से बाहर कब निकलेगी, कैसे निकलेगी? तो इकोनॉमी को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के इनकम बढ़ाई जाए। लोगों के इनकम के बढ़ाने के लिए जरूरी है रोजगार अवसरों का सृजन। रोजगार अवसरों के सृजन के लिए आवश्यकता क्या है? राज्य ज्यादा खर्च करे। राज्य ज्यादा खर्च करे, नहीं? राज्य अगर ज्यादा खर्च करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा, और पब्लिक एक्सपेंडिचर ऐसे काम पर किए जाएं, दो तरीके से राज्य को सपोर्ट में आना होगा, नहीं? आप खुद सोचें, अभी मंथली खर्च क्या है आपका? प्रिय, महीने में यहां घर मम्मी पापा के साथ रहती, नहीं? तो महीने में कितने खर्च होते? 10,000। अगर कल के डेट में नीतीश जी बोले या मोदी जी बोले कि जितने स्टूडेंट बाहर रह करके तैयारी करते हैं उनके खाते में 4,000 रुपया हर महीना सरकार देगी, नहीं? तो उस स्थिति में क्या होगा? वो 4,000 एडिशनल आपके पास हुआ, आपके पास हो, आपके पेरेंट्स के पास हो। वो 4,000 क्या करेंगे? या तो कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे या कहीं पर खर्च करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होगा? और मिडिल क्लास इन्वेस्ट कम करता और खर्च ज्यादा करता है, नहीं? क्योंकि हमारे नीड्स ज्यादा होते और रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते? कम होते, नहीं? तो अगर रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, इस स्थिति में यहां पर सपोर्ट मिला तो जो रिसोर्सेज बचेगा, नहीं, उसको आप दूसरे जगह खर्च कर सकेंगे। दूसरे जगह खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, नहीं? तो जो प्रोड्यूसर है उस पर दबाव निर्मित होगा अधिक प्रोडक्शन के लिए। वह अधिक प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा तो इकोनॉमी में भी तेजी आएगी, एक्सपेंशन भी इकोनॉमी का होगा, रोजगार अवसरों की संभावना भी बढ़ेगी। होगा ये नहीं? तो उस समय यह कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जिस समय ये मंदी आई, विश्व युद्ध के समय भी वही, तो उन्होंने सजेस्ट किया, किन्स ने जो सजेशन दिया, और उस सजेशन को जो रूजवेल्ट की सरकार ने मांगा, और उस सजेशन को मानते हुए जो
डिजाइन किया गया स्कीम, उसको न्यू डील कहा जाता। ठीक है, इन्हीं सुझावों के आधार पर जो है, नहीं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील की घोषणा की। और न्यू डील के जरिए क्या किया? जब बजट डिस्कस कर रहा होऊंगा, जब भी, तो कई बार आपको लगता है ना कि सरकार की आलोचना करते हैं, नहीं? ठीक है, नहीं, लेकिन आलोचना क्यों करते हैं, उसका आधार कहां से है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आप नजर दौड़ाएं। नहीं, तो ये जो न्यू डील की घोषणा की गई, इसका उद्देश्य क्या था? यूएस इकोनॉमी को आर्थिक मंदी से बाहर निकालना। नहीं, तो ठेठ देसी में समझे न्यू डील क्या है। तो किन्स ने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, घोषणा कर दो, ठीक है, और गांधी मैदान जैसे बड़े बड़े जो मैदान हैं, दिल्ली में रामलीला मैदान जैसे जो बड़े बड़े मैदान हैं, ठीक है, ऐसे मैदानों में लोगों को बोलो इकट्ठा होने के लिए, और उनको कहो कि गड्ढा खूने, दिन भर गड्ढा खूने, ठीक है, शाम में उनको मजदूरी दे दो, और जब गड्ढा खुना जाए तो अगले दिन फिर बुलाओ और उनको कहो अब गड्ढे को भरो। और गड्ढा खूंदने और गड्ढा भरने की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहे। इससे क्या होगा? आप लोग तर्क देते हैं ना, सरकार क्या करेगी, सरकार कहां से देगी, सबको मुफ्त में ही चाहिए, यही सब ना तर्क वर्तमान सरकार के पक्ष में देते, नहीं? जनरली यही चलता है। तो इससे क्या होगा? काम कुछ नहीं हो रहा है, काम कुछ हो रहा है, गड्ढा खूंदो, कहिए सबसे ज्यादा मैसेज हम ही लोगों ने लिया है, सबसे ज्यादा किन्स से मैसेज हम ही लोगों ने लिया है, नहीं? और हम लोग तो गड्ढा खुनवाए बिना जो है नहीं महसूस करवा देते कि वहां गड्ढा खूंदा गया है, और अगली बार उसको बंद भी करवा देते। ऐसा होता है या नहीं होता? तो अगर आप देखिए, जैसे अभी यहां देखेंगे ना, बगल में काम चल रहा है सड़कों पर, नहीं? अब गौर कीजिएगा, कभी जो है पानी वाले पाइप के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है गड्ढा खूंदा जाएगा, नहीं, पहले सड़क बनेगी, ठीक है, फिर क्या होगा, पानी का पाइप बुझाना है तो उसको गड्ढा खूंदा जाएगा, नहीं? अब गड्ढा खूंदा गया तो फिर नहीं, पाइप पानी वाला बिछाया गया,
और सड़क फिर बनाई जाएगी। आज सड़क बनने का काम खत्म हुआ कुछ दिन, उसके कुछ दिन के बाद फिर पता चला सीवर वाला पाइप बिछवाना है, फिर गड्ढा खूंदा गया। नहीं, फिर चलेगा, यह प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। फिर पता चला कि अब फिर सड़क बनेगी। अगले राउंड में पता चला अब जो है ठीक है, टेलीफोन वाले वायर को ले जाना है। नहीं, फिर गड्ढा, मतलब ये गड्ढा खुंदने और मुंदने की प्रक्रिया। नहीं, और मनरेगा और आजकल जो गांव में काम चल रहा है, वो तेरा क्या कहना। वहां पर अगर देखे, कागज पर दिखा दिया गया, गड्ढा खूंद दिया गया, और अगले बार कुछ कंप्लेन दिखा करके फिर गड्ढे बंद करने का नया प्रोजेक्ट लाया गया। तो यहां पर था, तो इससे क्या होगा, कंक्रीट सेंस में कुछ प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हर शाम जो कुछ पैसे मिलेंगे, लोगों को रोजगार मिला, लोगों के पास पैसे जाएंगे, उनका इनकम बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उसको वो खर्च करेंगे, डिमांड क्रिएट होगा। और इस तरीके से कोशिश क्या की गई, इस तरीके से कोशिश की गई इकोनॉमी को पटरी पर लाने की। इस तरीके से कोशिश की गई इकोनॉमी को पटरी पर लाने की। अब बातें समझ में आई क्या, कोई डाउट नहीं? कौन फिर नहीं, इससे कनेक्टेड नहीं है। वर्तमान में यह काम हो कह रहा है। यहां पर मूल प्रश्न, मैंने गड्ढा का उदाहरण आपको दिया, मूल प्रश्न गड्ढा खोदना है या मूल प्रश्न रोजगार देना है? मूल प्रश्न गड्ढा खोदना है या मूल प्रश्न इनकम को बढ़ाना है? मूल प्रश्न गड्ढा खोदना है या